मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और लास्ट क्लास में जिस टॉपिक की बात कर रहे थे वो अपना था यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में अपन ने कहाँ तक पढ़ा था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ी थी ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। इसमें अपन ने देखा था जो किडनी है उसको अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया था? उसको तीन एरियाज के अंदर उसके टिश्यू थे अपने पास। देयर आर थ्री एरियाज ऑफ टिश्यू। सबसे पहला अपना था फाइब्रस कैप्सूल था। फाइब्रस कैप्सूल क्या था? सराउंडिंग में था, किडनी के चारों तरफ प्रेजेंट था। सेकंड क्या था? कॉर्टेक्स पार्ट था, जो क्या था? रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर थी किसकी? टिश्यू की। नेक्स्ट था अपना मेडुला पार्ट, जो क्या था? अपना इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी का मीन्स क्या है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है? यानी कि जिस भी चीज पे अपने को स्टडी करनी है उसको अपन बारीकी से अध्ययन करें, वही क्या होती है? अपनी माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है। ये अपना क्या है? यहाँ पे कोर्टेक्स पार्ट है, ये मेडुला पार्ट है, ये अपना रिनल पिरामिड्स है, ये कनेक्शन ऑफ द माइनर माइनर कैलिक्स है, मेजर कैलिक्स है, रिनल ट्यूब्यूल्स हैं, रिनल कैप्सूल हो गया, यूरेटर हो गया, रिनल पेप्लिया हो गया, हीलियम, रिनल पेल्विस है, रिनल साइनस है। ये अपने इस स्ट्रक्चर के अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे माइक्रोस्कोप से अगर अपने स्टडी की तो अपने को ये चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट मिली हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है किडनी जो है वो बनती किससे है? तो किडनी क्या है? कंपोज्ड ऑफ अबाउट 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेफ्रॉन एंड ए सिमिलर नंबर ऑफ कलेक्टिंग ट्यूबल्स। यानी किससे बनती है? लगभग 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट अगर वहां पे किसकी होंगी? नेफ्रॉन की होंगी, और वहां पे अपनी कलेक्टिंग ट्यूबल्स होंगे, तो क्या होगा? उससे अपनी किडनी बनती है। जो कलेक्टिंग ट्यूबल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? यूरिन का ट्रांसपोर्ट करती हैं। कहाँ से? पिरामिड से। द कलेक्टिंग ट्यूब ट्रांसपोर्ट यूरिन थ्रू द पिरामिड्स। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है रिनल पेल्विस। रिनल पेल्विस गिव देयर द अपीयरेंस। नेक्स्ट पॉइंट अपना है द ट्यूबल्स आर सपोर्टेड बाय ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स, नर्व एंड लिम्फ वेसल्स। यानी कि जो अपने ट्यूब्स जो हैं उनको सपोर्टेड कहाँ से सपोर्ट मिल रही है? स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स, नर्व एंड लिम्फ वेसल्स। यहाँ से अपने क्या है? इनको सपोर्ट मिलती है। जो किडनी क्या है? किस चीज से मिलकर बनी है अपनी? जो किडनी है वो एक लगभग 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से मिलके क्या है? अपनी किडनी बनती है। और उसके साथ में हेल्प कौन करता है? उनकी कलेक्टिंग ट्यूबल्स जो है वो क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। कलेक्टिंग ट्यूबल्स क्या काम करती हैं? यूरिन का ट्रांसपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है ट्यूबल्स क्या कर ट्यूबल्स किससे सपोर्टेड रहते हैं? सपोर्टेड बाय ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स, नर्व एंड लिम्फ वेसल्स। ये इनसे क्या है? कनेक्टेड रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज की है? नेफ्रॉन की। ये क्या है अपना? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर अपने को कौन सी चीजें मिलती हैं? नेफ्रॉन को अपन ने तीन भागों में डिवाइड कर रखा है। एक क्या है अपना? पीसीटी है, सेकंड क्या है? लूप ऑफ फैनले होता है, डीसीटी होता है, कलेक्टिंग डक्ट होती है। ये यानी इसके क्या है? चार पार्ट होते हैं। पीसीटी, इसके बाद ये क्या आ गया? वोमन कैप्सूल आ गया, ग्लोमेरुलस आ गया, लूप ऑफ फैनले आ गया, डिस्टल डीसीटी आ गई, कलेक्टिंग डक्ट आ गई। इसमें क्या होता है? जितने भी कलेक्टिंग ट्यूब्स जो हैं, ठीक है, वो क्या कर कलेक्टिंग ट्यूब्स किससे कनेक्टेड रहती हैं? अपनी डीसीटी से। डीसीटी किससे कनेक्टेड रहता है? अपना लूप ऑफ एन से। लूप ऑफ एन किससे कनेक्टेड रहता है? पीसीटी से। ये इसकी स्ट्रक्चर है। द नेफ्रॉन इज ए कंसिस्ट ऑफ ट्यूब क्लोज एट वन एंड द अदर एंड ओपनिंग इनटू ए कलेक्टिंग ट्यूब। यानी कि जो भी अपनी ट्यूब्स जो हैं वो क्या है? आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। और कहाँ पे जाके ओपन होती हैं? अपनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर जाके ओपन होती है। यानी कि ये सारी की सारी क्या है? आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। और ये सारी की सारी कहाँ पे जाके ओपन हो रही है? अपनी यहाँ पे जाके ये सारी की सारी ओपन हो रही है। The close or band end is to form a cup-shaped glomerular capsule, Bowman capsule, which almost completely enclose a network of arterial capillaries, the glomerulus.
ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, ये किस चीज से मिलके बना होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल बोलते हैं। तो ये कहाँ पे है अपने, ये जो है यहाँ पे, ये क्या है, बोमन कैप्सूल है आपका, और ये क्या है, ग्लोमेरुलस है। जो इसकी लेंथ जो है वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कंटिन्यू फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कैप्सूल द रिमाइंडर ऑफ द नेफ्रॉन इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसको अपन ने कितने भागों में डिस्क्राइब किया है, इसको अपन ने 3 भागों में डिस्क्राइब कर रखा है। सबसे पहला अपना कौन सा आता है, द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पीसीटी। सेकंड क्या है, मिडिलरी लूप। से लास्ट क्या है, डीसीटी। और ये किससे कनेक्ट रहती हैं, अपनी कलेक्टिंग डक्ट से क्या है, कनेक्टेड रहती हैं। इसके बाद अपना आता है सीरीज ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द किडनी, यानी कि जो अपनी किडनी है उसके अंदर ब्लड वेसल्स की कौन सी सीरीज होती है जिससे जो अपनी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो पूरी होती है। तो इसके अंदर क्या होती है, सबसे पहले क्या होती है, रीनल आर्टरी प्रेजेंट होती है। रीनल आर्टरी के अंदर क्या होता है, अपना जो अपना हार्ट जो है वो जो ब्लड पंप करता है उसका 20% जो है वो क्या करती है, अपनी रीनल आर्टरी ब्लड रिसीव करती है। रीनल आर्टरी ब्लड को रिसीव करने के बाद क्या करती है, कहाँ पे आएगा, उसके पास एफरेंट आर्ट्रियोल्स के पास, उसके पास ब्लड आएगा। एफरेंट आर्ट्रियोल से वो किस में जाएगा, ग्लोमेरुलस में जाएगा। ग्लोमेरुलस से किस में जाएगा, एफरेंट में जाएगा। एफरेंट से किस में जाएगा, कैपिलरी नेटवर्क में जाता है। उसके बाद वो क्या है, रीनल वेन में जाता है। ये इसकी सीरीज होती है। सीरीज में क्या है, रीनल आर्टरी है ये, रीनल आर्टरी के बाद क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल है, ग्लोमेरुलस है, इफरेंट आर्ट्रियोल है। इफरेंट और एफरेंट दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, डायमीटर का डिफरेंस होता है। इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इफरेंट का डायमीटर कम होता है, जिससे क्या है, प्रेशर से उसके पास ब्लड आता है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो जाती है। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। जो किडनी, द किडनी एट द हीलियम, द रीनल आर्टरी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स। जो अपनी रीनल आर्टरी है वो किन 2 भागों में डिवाइड हो गई, आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। In the cortex and arteriole, the afferent arteriole enter each glomerular capsule, then subdivided into the cluster of capillaries forming the glomerulus। यानी कि क्या होगा, द cortex जो है, cortex के अंदर क्या होगा, afferent arterioles है वो क्या होगी, एंटर इन द ईच ग्लोमेरुलस कैप्सूल, यानी कि जो अपना ग्लोमेरुलस कैप्सूल जो उसके अंदर क्या है वो एंटर हो जाएगी। ये क्या है, अपना रीनल आर्टरी है, इसने क्या किया, डिवाइड कर दी, ये कर दी। इसके बाद क्या है, ग्लोमेरुलस के अंदर ये एंटर हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, देन सब डिवाइडेड इनटू क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज फॉर्मिंग द ग्लोमेरुलस। इसके बाद क्या होगा, ग्लोमेरुलस की फॉर्मेशन होगी, और क्या होगा, ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये क्या हो गया, इसके बाद एफरेंट आ जाएगा। इसके बाद कैपिलरीज नेटवर्क में ये, उसके बाद क्या होगा, सप्लाइंग नेफ्रॉन। कैपिलरी नेटवर्क क्या करेगा, नेफ्रॉन को सप्लाई करेगा। द ब्लड वेसल्स लीड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज एफरेंट आर्ट्रियोल्स। ग्लोमेरुलस किससे लीड करेगा, एफरेंट आर्ट्रियोल से। इसके बाद क्या होगा, it break up into a second capillary network to the supply of oxygen and nutrients to the remainder of nephron। ये क्या होगी, कैपिलरी के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगी, और क्या होगा, वहां पे सप्लाई करेगी किसको, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगी, कि सप्लाई कर देगी किसको, नेफ्रॉन को। तो इसका मीन्स क्या है, जो अपनी रीनल आर्टरी है वो क्या होती है, रीनल आर्टरी अपनी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स के अंदर डिवाइडेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स जो आएगा वो क्या, कहाँ पे जाएगा, अपना ग्लोमेरुलस के पास जाएगा। ग्लोमेरुलस के पास जाने के बाद क्या होगा, वो वहां पे दोबारा से सब डिवाइडेशन हो जाएगा। सब डिवाइडेशन होने के बाद क्या होगा, वहां पे अपनी एफरेंट के बाद क्या होगा, अपनी इफरेंट आर्ट्रियोल्स आएगी। ये क्या करेगी, दोबारा से सेकेंड कैपिलरी, यानी कि जो अपनी कैपिलरीज क्या होती है, ए नंबर ऑफ यूनिट, एक एक मिनट के अंदर कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, किसकी, आर्ट्रियोल्स की और वेन्यूल्स की। वही क्या होती है, अपनी कैपिलरीज होती हैं। तो ये क्या है, सब डिवाइडेड होंगे, यानी कि ब्रेक डाउन होंगी। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या करेंगी, ये अपनी जो नेफ्रॉन है उसके पास क्या लेके जाएंगी,
ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को क्या है वहां पे लेके जाएंगी। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा अपना, द वीनस ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कैपिलरी लीव टू द किडनी इन द रीनल वेन विच एम्पटी इनटू द इंफीरियर वेना केवा। जहां पे भी ब्लड सप्लाई होती है उसके बाद क्या होगा, वीनस रिटर्न होगा, यानी कि जो आपने ब्लड सप्लाई कर दी, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आपने वहां पे छोड़ दिए, उसके बाद क्या होगा, वहां पे जो हॉर्मोन्स हैं, अदर मटेरियल्स है, वो क्या होगा वहां से आप लेके आओगे। और तो ये किसके पास लेके आएगी, कैपिलरी जो है वो किसके पास लेके आएगी, रीनल वेन के पास लेके आएगी। और जो ये रीनल वेन जो थी अपनी, ये क्या थी, ये कैपिलरीज हो गई। कैपिलरीज क्या करेंगी, सप्लाई कर दी इन्होंने, सप्लाई करने के बाद रिटर्न लेके आएंगे, रिटर्न लेके आएंगे तो किसके पास लेके आएंगी, ये अपनी रीनल वेन के पास लेके आएंगी। ठीक है, और रीनल वेन के पास लेके आएंगे तो रीनल वेन क्या करेगा, रीनल वेन अपना जो इंफीरियर वेना केवा जो है उसके बाद क्या करेगा, इंफीरियर वेना केवा के अंदर जो उसके पास ब्लड आया था ड्रेनेज होके उसको सप्लाई कर देगा, यानी कि उसके अंदर एम्प्टी कर देगा। इसके बाद आता है ब्लड प्रेशर। द ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस इज हायर देन इन अदर कैपिलरीज। तो यानी कि ग्लोमेरुलस के अंदर क्या है, जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, किसकी तुलना में, अदर जो है उनकी तुलना में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा, बिकॉज द डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टरियल्स इज ग्रेटर देन ऑफ इफरेंट आर्टरियल्स, यानी कि इसका जो डायमीटर है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। द ग्लोमेरुलस कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है वो किस चीज से मिलके बना होता है, अपना सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल से क्या है, मिलके बना होता है। तो अपन बात करते हैं कि ब्लड सप्लाई हो गई, ब्लड सप्लाई होने के बाद क्या होगा, वीनस रिटर्न आएगा, यानी कि जो आपका ब्लड था वो क्या होगा, दोबारा से सर्कुलेट होने के लिए दोबारा से रिटर्न आएगा। तो दोबारा से जब वो रिटर्न आएगा तो कहां पे जाएगा, वो जो अपनी कैपिलरीज जो थी, कैपिलरीज कहां पे लेके जाएंगी, कैपिलरीज उसको लेके जाएंगी रीनल वेन के पास लेके जाएंगी। और रीनल वेन क्या करेंगी, रीनल वेन वहां उसको इंफीरियर वेना केवा जो है, ठीक है, उसके अंदर वो ब्लड को इम्पटी कर देगी। ये अपना क्या होगा, विनस रिटर्न का सिस्टम हो गया। इसके बाद क्या आएगा, जो इसका ग्लोमेरुलस का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, अदर कैपिलरीज की तुलना में ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टरियल्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इफरेंट आर्टरियल्स, यानी कि इनका डायमीटर जो है क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके बाद आता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल, जो है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ आपका, द ग्लोमेरुलस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, यानी कि जो आपकी एपिथेलियल सेल है उससे क्या है, ये आपका ग्लोमेरुलर कैप्सूल बना हुआ है। इसके बाद जो रिमेनिंग जो कलेक्टिंग ट्यूब्स वगैरह है वो आपकी किस चीज से मिलके बनी हुई है, सिंगल लेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल जो है उनसे मिलके बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद अपना पॉइंट आता है, द नर्व सप्लाई टू द ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी कंसिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व, यानी कि यहाँ पे जो ब्लड अपनी नर्व सप्लाई होती है वो कौन सी होती है, ऑटोनोमिक टाइप की अपनी नर्व सप्लाई होती है, जिसके अंदर क्या है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व जो है वो क्या करते हैं, इसको नर्व को सप्लाई करते हैं। इसके बाद पॉइंट अपना आता है फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी के फंक्शन कौन से होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है किडनी का फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, यानी कि क्या होगा, यूरिन की फॉर्मेशन होगी। देन आफ्टर क्या होगा, वेट वाटर एंड यूरिन आउटपुट, जो आपका वाटर बैलेंस बनाना है इसको और यूरिन के आउटपुट का बैलेंस बनाना है। नेक्स्ट क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंदर क्या आएगा, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनको क्या है वो बैलेंस कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अपना फर्स्ट पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। यूरिन की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, द किडनी फॉर्म यूरिन विच पास थ्रू बाय द यूरेटर टू द किडनी ब्लैडर फ्रॉम स्टोरेज प्रायर टू एक्सक्रीशन, यानी कि किडनी ने क्या किया,
किडनी ने किडनी क्या करती है, किडनी ने यूरिन को पास कर दिया कहाँ पे, यूरेटर के पास, और यूरेटर ने क्या किया, यूरिनरी ब्लैडर के पास भेज दिया, किस चीज के लिए, स्टोरेज के लिए, और वहां से क्या है वो बाहर निकल जाता है। ये क्या है, किडनी से अपनी जो उसकी ब्लैडर तक की प्रोसेस हो गई। इसके बाद क्या है, यूरिन को फॉर्मेशन करने के लिए कितनी प्रोसेस है, यूरिन को बनने के लिए, अगर यूरिन बनता है तो अपना किन किन प्रोसेस के थ्रू बनता है। सबसे पहला वहां पे क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, और उसके बाद क्या होगा, सिक्रेशन होगा। तो यानी कि जो अपना यूरिन बनता है, यूरिन को बनने के लिए कितनी प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है वहां पे, उसके अंदर अपनी 3 प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, जो भी अपनी रीनल आर्टरी के अंदर जो फ्लूइड आया, जो ब्लड आया, वो क्या होगा, सारा का सारा वहां पे फिल्टर होगा। तो अप्रोक्सीमेट कितना फिल्टर होता है पर डे, अप्रोक्सीमेट 180 लीटर जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है अपनी किसके अंदर, किडनी के अंदर। ठीक है, देन आफ्टर क्या होगा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि 180 लीटर जितना वो फ्लूइड था वो सारा का सारा क्या है, यूरिन नहीं होता, उसको क्या है दोबारा से जो अपनी किडनी के जो पार्ट्स जो हैं वो क्या है, रीअब्जॉर्ब करेंगे उसको। ठीक है, देन आफ्टर क्या होगा, उसमें से 97 से 98% तक क्या है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, वो सिक्रेशन के लिए अपने पास मटेरियल बच जाएगा, तो वो सीक्रेट हो जाता है। अप्रोक्सीमेट कितना पर डे कितना सीक्रेट होता है, 1 से 1.5 लीटर जो अपना यूरिन जो है वो क्या है, सीक्रेट होता है। इसके बाद अपना आता है सबसे पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर क्या है, एफरेंट और इफरेंट आर्टरियल्स जो है इसका प्रेशर ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है। इसके बाद क्या है, ग्लोमेरुलस आ गया, ये बोमन कैप्सूल हो गया, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट हो गया, ये पीसीटी हो गई। ये सीरीज जो है इसके अंदर है अपनी, ये डायग्राम आपको बनाने हैं जिससे क्या है कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे जो ब्लड की सीरीज जो अपन ने पढ़ी थी उसके अंदर क्या था, एफरेंट था, ठीक है, रीनल थी, रीनल के बाद एफरेंट था, उसके बाद क्या था, ग्लोमेरुलस आ रहा था, उसके बाद दोबारा से एफरेंट आ रहा था, उसके बाद क्या, ये सारी की सारी क्या थी, वही चैन है। तो ये डायग्राम आपको बनानी है। इसके बाद अपना आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कैसे होता है, फिल्ट्रेशन टेक प्लेस थ्रू द सेमी परमेबल वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुल कैप्सूल। यानी कि फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है अपना, ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुल कैप्सूल में क्या है अपना फिल्ट्रेशन होता है। वाटर एंड ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास थ्रू, ऑल्थ्रो सम आर रीअब्जॉर्ब लेटर। कुछ तो क्या है पास हो जाते हैं, कुछ क्या है बाद में रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस उसके अंदर क्या है रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना था ब्लड सेल, प्लाज्मा प्रोटीन एंड अदर लार्ज मॉलिक्यूल्स आर अनेबल टू फिल्ट्रेट थ्रू एंड रिमेन इन कैपिलरीज। यानी कि जो अपनी ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन है, और जो अदर लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है फिल्ट्रेट होने में अनेबल रहते हैं। तो क्या है ये सारी की सारी क्या है अपनी कैपिलरीज के अंदर डिपॉजिट हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है द फिल्ट्रेट इन द ग्लोमेरुलस इज वेरी सिमिलर इन कंपोजिशन टू प्लाज्मा विद द इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। यानी कि ग्लोमेरुलस क्या है कंपोजिशन किसके लिए करता है, द फिल्ट्रेट इन द ग्लोमेरुलस इज वेरी सिमिलर कंपोजिशन टू प्लाज्मा विद इंपॉर्टेंट
एक्सपेंशन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या आएगा, filtration is essential by the difference between the blood pressure in the glomerulus and in the presence of filtrate in the glomerulus capsule। फिल्ट्रेशन क्या होता है, किसी भी दो चीज के अंदर से अगर जो प्रेशर कम ज्यादा होगा तभी क्या है वहां पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। और अपन ने बात की थी कि एफरेंट का डायमीटर ज्यादा होता है, ठीक है, efferent arterioles is less than that is the efferent arterioles, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 7.3 kPa जो है क्या होता है, कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। और इसको अपन मर्करी में डिवाइड करते हैं तो 55 mm ऑफ Hg होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, 4 kPa होता है, 30 mm ऑफ Hg हो गया। हाइड्रो फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है इसका, 15 mm ऑफ Hg हो गया। ये क्या है, इसका प्रेशर है। अपनी किडनी के अंदर जो प्रेशर जो प्रेजेंट होते हैं वो ये सारे के सारे क्या है, प्रेशर होते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा अपना, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है, कैपिलरी प्रेशर माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर देन फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो अपना कैपिलरी का प्रेशर कितना था, 7.3 था। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना था, 4 था। फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना था अपना, 2 था। तो कितना हो गया अपना 1.3 केपी हो गया। और अगर अपन इसको दोबारा वैसे देखते हैं तो 55 30 प्लस 15 इजक्वल टू 45 और अपना 10 mm ऑफ Hg क्या हो गया, अपना प्रेशर हो गया। कौन सा, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर जो अपना है वो कितना होता है, 10 mm ऑफ Hg हो गया। इसके बाद अपना आता है जीएफआर क्या होती है, जीएफआर क्या होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, अपनी जो किडनी है वो 1 मिनट के अंदर कितना जो यूरिन है उसको क्या कर रही है, फिल्ट्रेट कर रही है। वही सारा का सारा क्या होता है, कितनी वॉल्यूम यानी कितना अमाउंट जो है वो ब्लड को फिल्ट्रेट कर रही है, वो क्या होता है अपना जीएफआर होता है। तो एक हेल्थी एडल्ट का जीएफआर कितना होता है, 1 मिनट के अंदर वो क्या है 125 ml पर मिनट क्या है वो फिल्ट्रेट करता है। और इसको अपन पर डे के अंदर डिवाइड करते हैं तो एक दिन के अंदर जो अपनी किडनी है वो कितना फिल्टर करती है, 180 लीटर क्या है फिल्टर करती है। ये क्या है अपनी नेट फिल्ट्रेट प्रेशर है। तो नेट फिल्ट्रेट प्रेशर कितना हो गया अपना 10 mm Hg हो गया। जीएफआर कितनी होगी अपनी 125 ml पर मिनट हो गई। देन आफ्टर अपनी जो किडनी है वो पर डे के हिसाब से अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं तो कितना फिल्ट्रेट करती है, 180 लीटर वो है जो अपना डायल्यूट फ्लूइड जो फ्लूइड है उसको फिल्टर करती है। इसके बाद क्या आएगा अपना सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की अपन बात करते हैं तो अपना कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे कैसे होता है, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन थ्रू द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के दौरान क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हो गया। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है अपना, ये अपना पूरा का पूरा क्या है रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये यहाँ से आएगा, ठीक है, आके ग्लोमेरुलस में गया, कैप्सूल में गया, पीसीटी में गया, पीसीटी में जाने के बाद लूपो फैलने में गया, लूपो फैलने के बाद डीसीटी में गया, डीसीटी में जाने के बाद जो अपनी ट्यूबल्स जो है ये कहाँ पे ओपन हो जाती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर क्या है ओपन हो जाती है। इसके बाद क्या होगा, रीनल पेल्विस के थ्रू ये एक्सक्रेशन के प्रोसेस के दौरान पहुंच जाती है। ये अपनी क्या है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। प्रोसेस के अंदर क्या होगा, सबसे पहले पीसीटी में जाएगा, लूप ऑफ एलने में जाएगा, डीसीटी में जाएगा। और ये सारी की सारी ट्यूब्स जो ओपन कहाँ पे होती है, अपनी कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर क्या है अपनी ओपन हो जाती है। ये इसकी क्या है प्रोसेस होती है। तो एक ये डायग्राम भी है जो आप बना लो जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएंगी ये चीजें।
देन आफ्टर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होता है। Selective reabsorption is a process by which the composition and volume of the glomerulus filtrate are altered during its pass through the tubules, loop and collecting tubes। ठीक है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर क्या हो रहा था, जो अपना फिल्टर किया हुआ मटेरियल था वो उसके बाद किसके पास आएगा, रीअब्जॉर्प्शन होने के लिए, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए कहाँ कहाँ पे आएगा, अपने जो अपने पीसीटी डीसीटी लोपोफाइल जो है इनके पास ये आएगा, और उसके बाद किस में चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट्स में चला जाएगा। कुछ चीजें क्या होती हैं जो इजीली रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ चीजें रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं, तो वो क्या है अपनी कहाँ पे प्रेजेंट रह जाती हैं, यूरिन में ही प्रेजेंट रह जाती है। अब अपन बात करते हैं कि ट्यूब्स के अंदर कहाँ कहाँ पे कितना कितना रीअब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी के अंदर कितना है, अपना टोटल रीअब्जॉर्प्शन जो था उसका 65% क्या है, रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, सेकंड अपना है लोपोफेनले, लोपोफेनले में कितना परसेंट होगा, 25% अपना जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके बाद डीसीटी में कितना होगा, 5% अपना डीसीटी में हो जाएगा। देन आफ्टर अपना कलेक्टिंग डक्ट्स के पास जाएगा तो कितना बचेगा वहां पे, 2 से 3% कहाँ पे होगा, अपना कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जाके हो जाएगा। तो पीसीटी के अंदर कितना होगा, अपना प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स जो है उसमें कितना होगा, 65% होगा। लूपोफेनले में कितना होगा, 25%। डीसीटी में कितना होगा, 5%। कलेक्टिंग डक्ट्स में कितना होगा, 2 से 3%। ये क्या है, अपना रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है और ये अपना रीअब्जॉर्ब हो जाता है। देन आफ्टर जो रिमेनिंग बचता है उसको क्या है, अपन सिक्रेशन के लिए बाहर हो जाता है, अपना सिक्रेशन के थ्रू बाहर हो जाता है। तो पीसीटी में कितना होगा, अपना 65% हो जाएगा टोटल रीअब्जॉर्प्शन का। लोपोफेनले में अपना 25% हो जाएगा। डीसीटी जो है अपना डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स उसके अंदर कितना होगा, 5% हो जाएगा, यानी कि 5% हो जाएगा। और कलेक्टिंग डक्ट्स जो है उसके अंदर कितना होगा, 2 से 3% जो अपना रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अगर अपन डायग्राम में जाते हैं तो डायग्राम में क्या होगा, ये अपना क्या है, पीसीटी है। ठीक है, पीसीटी के अंदर कितना होगा, यहाँ पे अपना 65% यहाँ तक अपना क्या है, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना आता है लूपोफेनले। ये क्या है अपना, ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, लूपोफेनले की स्ट्रक्चर है। तो लूपोफेनले में कितना होगा, यहाँ पे आप लिख लो 25% जो है कहाँ पे हो जाएगा, अपना लूपोफेनले के अंदर हो जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर ये आपका है डीसीटी। ठीक है, डीसीटी के अंदर आप लिखो यहाँ पे 5% जो है यहाँ पे आपका रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 5% रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाएगी। देन आफ्टर जो आपकी ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये कहाँ पे ओपन हो रही है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाके ओपन होंगी, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2 से 3% यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका ये 65, 25, 5, यानी कि आपका कितना बचा, 2% बचा, यानी कि वो क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन में बाहर निकल जाएगा, वो आपका एक्सीलरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे आप लिखो 65% कहाँ पे हो गया आपका, पीसीटी के अंदर हो गया। लोपोफेनले के अंदर आपका 25% लिख लो यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, डीसीटी के अंदर आप अपना 5% लिख लो, और कलेक्टिंग ट्यूबुल्स डक्ट के अंदर आप अपना लिख लो 2 से 3%। ये डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसके थ्रू क्या है आपके सारे की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोक्सिमल पार्ट जो उसको अपन क्या बोलते हैं, पीसीटी बोल दिया, और जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे, लूपोफेनले बोल देते हैं। जो डिस्टल पार्ट है उसको अपन क्या बोल देंगे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स बोल देंगे। अगर अपन ने जो नेफ्रॉन का डायग्राम था उसमें अगर अपन बात करते हैं तो नेफ्रॉन के डायग्राम में ये अपना नेफ्रॉन है। ये क्या है, प्रोक्सिमल पार्ट है, यहाँ पे कितना हो गया, 65% हो गया। अब यहाँ से ये चलेगा, यहाँ पे आया अपने पास, ठीक है, और यहाँ से आके ये फिल्ट्रेट हो गया, अब यहाँ पे चलेगा रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो इस प्रोसेस में 65% तो आपका यहाँ तक रीअब्जॉर्ब कर लेंगे ये। उसके बाद ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर बनी,
ठीक है। लूप लाइक स्ट्रक्चर जो बनी ये कितना कर पाएगी, 25% ये लूप कर लेगा। देन आफ्टर क्या है अपना डीसीटी, डीसीटी कितना कर लेगा अपना 5% अपना डीसीटी कर लेगा। डीसीटी के बाद ये यहाँ पे ओपन होंगी, ठीक है, और ओपन होंगे तो ये आपकी जो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कितना कर लेगी, 2 से 3% कर लेगी। देन आफ्टर इस नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।